यूट्यूब चैनल केम साइंस हब के ऊपर हम आज प्रयास सीरीज का लेक्चर 8 लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, लेक्चर 7 के अंदर। आज हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले फिनोल्स के बारे में पता होने से पहले फिनोल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, फिनोल। अब देखो हमें क्या करना है, आज केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती है, किसी दूसरे के साथ आपकी रिएक्शंस देखनी है, मतलब फिनोल्स की किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कैसे होता है और न्यू कंपाउंड क्या बनाता है, वो रिएक्शंस हमें चेक करनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के अंदर यदि बात करते हैं तो आपकी दो कंडीशंस देखने को मिलती है मेनली। पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप होगी। फिनोलिक ग्रुप मतलब आपका जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है उसकी रिएक्शंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे दूसरी क्या है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। देखो फिनोल के अंदर एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरा क्या है, OH ग्रुप। तो एक बार OH की रिएक्शंस देखेंगे कि मतलब आपके OH के साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं, एक बार हम क्या देखेंगे, बेंजीन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और थर्ड रिएक्शन भी देख लेंगे, वो क्या है आपकी स्पेशल रिएक्शन। तो मेनली हम पहले कौन सी लेके चलेंगे, फर्स्ट टू रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, दूसरा कौन सा, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट करते हैं हम, फर्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं कि फिनोलिक ग्रुप के ऊपर रिएक्शंस कैसी होती है। देखो यदि आपके, मैंने कहा ये आपका क्या है, बेंजीन, और उसके साथ क्या अटैच हो गया, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यदि मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ सोडियम के साथ, तो आपने देखा था अल्कोहल में जब सोडियम के साथ रिएक्शन की थी तो क्या बनाया था, सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे फिनोल में सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम फिनोक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। इससे क्या कंफर्मेशन मिल रही है हमें, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब सोडियम आपके हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है मतलब आपका ये कैसे शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। ये क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर की यदि मैं बात करता हूं तो एसिडिक नेचर वो किसके कारण आया है, ड्यू टू पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके कारण आया है, ड्यू टू पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपका क्या हुआ है, एसिडिक नेचर। यदि ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो मतलब आपका यहाँ पे क्या करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। मतलब आपने 9th-10th क्लास में भी देखा है, यदि कोई हाइड्रोजन रिलीज करता है किसी भी मेटल के साथ तो आपका वो क्या करता है, आपका किसकी तरह बिहेव करता है, एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करता है। तो आपका ये क्या हो गया, फिनोल। अब फिनोल की बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या बन गया, फिनोल। और फिनोल यदि हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो बनाएगा क्या, फिनोक्साइड आयन। क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन, और साथ में रिलीज क्या कर दिया इसने, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया। तो इससे क्या कंफर्मेशन मिला कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। वो किसके बेसिस पे होगा, यदि हम चेक करें फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स होते हैं, वो किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, यदि बेसिस पे हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके, रेजोनेंस। किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो ये हमारा आपका क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमारा फिनोल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, किसकी बजाय, अल्कोहल की बजाय। अब जैसे मैं यहाँ पे फिनोक्साइड आयन का ही रेजोनेंस लेना चाहूँ तो फिनोक्साइड आयन आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, तो ये डोनेट करेगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा किसके ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो आपकी कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, अब की बार पैरा पोजीशन पे हुई। तो देखो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से खींचेगा तो यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो मतलब ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और स्टेबलाइज किसके कारण हो रहा है,
बाय रेजोनेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, वो किसके कारण, और मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोल्स। तो ये आपका क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन आपका मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अब की बात करते हैं फिनोल्स की। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक होते हैं किससे, अल्कोहल से, और लेस एसिडिक किससे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। वो लेस एसिडिक किससे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। आपका एक और पॉइंट, यदि देखो मैं एक पॉइंट बताना चाहूँ, ये आपका ये क्या है, फिनोल। फिनोल के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि अटैच हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वीक, और वीक हो रहा है तो इजीली क्या कर देगा, हाइड्रोजन लूज कर देगा, और हाइड्रोजन इजीली लूज करेगा तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखना। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके फिनोल के साथ अटैच हो जाता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने देखे हो तो NO2 हुआ, आपका साइनाइड हुआ, या आपका कोई भी हेलोजन एटम हुआ, हेलोजन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब खींचने वाले। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे, वीक, और इजीली क्या कर देंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लूज। इस जिससे आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम फिनोल्स के रिएक्शंस के ऊपर। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने क्या किया था, हाइड्रोजन लूज किया था। हाइड्रोजन लूज करने से क्या कंफर्मेशन मिली कि फिनोल्स आपके क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे हम रिएक्शंस के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो आपने देखी होगी, फिनोल की किसके साथ रिएक्शन, जिंक के साथ। यदि मेटल के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ, किसकी, जिंक की, मतलब मेटल की रिएक्शन करवाता हूँ फिनोल की, तो आपकी फॉर्मेशन क्या करता है, बेंजीन। ये रिड्यूस कर देता है और साथ में बना क्या लेगा, जिंक ऑक्साइड। ये क्या फॉर्मेशन कर लेता है, जिंक ऑक्साइड। ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, पेपर में आ जाती है। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाओ, फिनोल की फॉर्मेशन क्या करेगा, बेंजीन रिंग। अब ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन। देन सेकंड रिएक्शन की बात करता हूँ, तो मैं फिनोल की किसके साथ रिएक्शन दिखा सकता हूँ, NH3 के साथ। NH3 मतलब NH3 आपका क्या है, अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। इसकी प्रेजेंस में कर रहा है, अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कर रहा है अमोनिया के साथ रिएक्शन। क्या बनाएगा, ये कुछ एक रिएक्शन है जो आपको याद भी करनी है। आपका यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर देता है, एनिलीन, और एनिलीन बनाया, और H और OH मिलके क्या रिलीज हो जाते हैं, H2O। थर्ड, यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ फिनोल की, और रिएक्शन किसके साथ करवाओ, CH3COCl। ये क्या था आपका, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड आपका यदि रिएक्शन करवाता हूँ तो आपकी ये फॉर्मेशन क्या करता है, OCOCH3, OCOCH3। अब यहाँ पे ये देखो क्या बना है, फिनाइल इथेनोएट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। और आपका जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे साथ में रिलीज क्या हुआ, HCl, और HCl को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पायरिडीन। क्या यूज करते हैं, पायरिडीन, जो आपका क्या कर देगा, HCl को रिमूव कर देगा इस रिएक्शन से। तो हमें मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनाइल इथेनोएट। कौन सा मिलेगा, फिनाइल इथेनोएट। अब इसके बाद एक रिएक्शन और आती है, कौन सी है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये वाली याद रखना है, फ्राइज रीअरेंजमेंट।
इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट। एक बार अरेंजमेंट होने के बाद उसकी फिर दोबारा से क्या हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, रीअरेंजमेंट का नाम दिया है। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, आपकी यदि मैंने किया किसके साथ रिएक्शन करवाई, फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई, और फिनोल से आपने क्या बनाया, फिनाइल इथेनॉइड, किसके प्रेजेंस में बनाओगे, CH3COCl, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, CO रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आपका क्या बना, OCOCH3, ये रिफॉर्मेशन हुई है OCOCH3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, अब यदि मैं इसको अनहाइड्रस AlCl3 के साथ ही रिएक्ट करवा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या शो करता है, रीअरेंजमेंट शो करता है। और रीअरेंजमेंट शो करता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक OH, एक C डबल बॉन्ड O CH3, एक ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट, एक क्या देखने को मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहेंगे, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये आपकी क्या थी, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, ये क्या थी आपकी, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। एक और रिएक्शन याद हो तो आपने फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस देखी है, कौन सी, फिनोल की किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, मतलब इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, बेंजीन के ऊपर COCl, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका फिनोल की किसके साथ रिएक्शन देख रहा हूँ, बेंजोइल क्लोराइड, किसके साथ रिएक्शन देख रहा हूँ, बेंजोइल क्लोराइड। और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या करता है, बेंजीन C6H5, तो ये फॉर्मेशन आपका क्या हुआ, इसको क्या बोलोगे, फिनाइल बेंजोएट, क्या नाम बोलोगे, फिनाइल बेंजोएट। कौन सी रिएक्शन हो गई, फिनाइल बेंजोएट। इसी रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, क्या, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम दिया गया है, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। तो हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, देखो ये सारी किसके ऊपर हो रही है रिएक्शन, OH ग्रुप के ऊपर। तो ये सारी रिएक्शन किसकी थी, फिनोलिक ग्रुप की। अब जो देखने वाले हैं वो कौन सी देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ये आपने नोट डाउन कर लिया। आगे हम करते हैं किसकी, फिनोल की रिएक्शन किसके ऊपर देखनी है, अब रिएक्शन हमें बेंजीन रिंग के ऊपर देखनी है। तो ये आपकी क्या हो गई थी, शॉर्टन बाउमैन, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, याद करनी है आपको। तो ये आपका क्या हो गया, फिनोल हो गया। अब रिएक्शन जो देखेंगे, सेकेंड जो रिएक्शन देखेंगे वो किसके ऊपर देखेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे रिएक्शन होगी आपकी, तो वो चेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, फिनोल की आपको क्या आनी चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और लोन पेयर होंगे तो ये क्या करेगा, डोनेट टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। तो आपका यहाँ पे ये क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है OH के कारण, आपका एक तो ऑर्थो पोजीशन और दूसरी कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हुई है, और आपकी कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हुई है, ऑर्थो पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा, मतलब ये कोई कैसी रिएक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहाँ इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुई है उसके कारण ये कैसी रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने 11th के अंदर देखी थी कि जैसे नाइट्रेशन हुई, हेलोजिनेशन हुई, सल्फोनेशन हुई, या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन हुई, तो वो आपकी कैसी रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन के ऊपर चलते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया कौन सी? ब्रोमिनेशन। कौन सी रिएक्शन लिख दी? ब्रोमिनेशन। तो अब देखो, ब्रोमिनेशन के नाम से ही कंफर्मेशन हो रही है कि ये किसको अटैच करवा रहा है? ब्रोमीन को अटैच करवाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिया? फिनोल। ये क्या लिया है? फिनोल। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ? Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस। मतलब आपका सॉल्वेंट क्या लिया है? वाटर। वाटर लिया है तो एक्वस फॉर्म हो गई। और एक्वस फॉर्म में आपका यदि फिनोल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इससे क्या कंफर्मेशन हुई कि एक्वस जो है वो आपका क्या है? पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है किसको? बेंजीन रिंग को। एक्टिवेट कैसे कर रहा है बेंजीन रिंग को? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करवा रहा है? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन बेंजीन रिंग। किसके ऊपर इंक्रीज हुई? बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, जिससे कि आपके बेंजीन रिंग क्या हो गई? एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन, जितनी भी पोजीशन है उन सभी पे आपका क्या अटैच हो गया? ब्रोमीन। तो ये क्या बन गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बन गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। एक ये रिएक्शन थी। इसी की ही सेम रिएक्शन में हमने क्या देखा है? ब्रोमिनेशन का ही मैं यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूं, जैसे मैंने क्या लिया? ब्रोमिनेशन का नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो, ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जैसे लाइक CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड है तो वो जितना पोलर सॉल्वेंट था उतना तो आपका ये एक्टिवेट करेगा नहीं। और जब एक्टिवेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग को, तो आपकी एक पोजीशन पे ही, मतलब ये जो फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट की, वो कैसे करेगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये कैसे करेगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। या तो ऑर्थो पोजीशन या आपकी क्या बनाएगा? पैरा पोजीशन। तो वहां पे तो क्या कर रहा था? हर एक जगह पे जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी, हर एक जगह पे क्या अटैच हो गया? ब्रोमीन अटैच हो गया। यहाँ पे क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्यों? किसके कारण? ड्यू टू नॉन पोलर सॉल्वेंट के कारण। ठीक है कि नहीं? अब सेकंड जो रिएक्शन लेके चलते हैं वो कौन सी है? नाइट्रेशन। सेकंड कौन सी है? नाइट्रेशन। अब देखो, नाइट्रेशन से मतलब कंफर्मेशन क्या हो रहा है? किसकी प्रेजेंस में होगा? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आपकी ये रिएक्शन है फिनोल। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बट HNO3 H2SO4 की आपने रिएक्शंस देखी हैं हेलोअरीन्स के अंदर। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हुआ था? NO2 पॉजिटिव। यहाँ पे NO2 पॉजिटिव आपकी रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। देखो, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यदि प्रोडक्ट बनाता है तो आपका क्या बनाएगा? एक तो क्या बनाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक क्या बनाएगा? पैरा नाइट्रोफिनोल। एक क्या बना रहा है? ऑर्थो प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा क्या बना रहा है? पैरा प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो, एक ये जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? याद हो तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपका ये कैसा है? मोर वोलेटाइल। और ये आपका इसके अंदर कैसी हो रही है? इंटरमोलिकुलर। कैसी हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या है? इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। इन बिटवीन
टू मॉलिक्यूल के अंदर यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब क्या बोली जाती है, इंटरमोलिकुलर, और इंट्रामोलिकुलर कब बोली जाती है, इन ए मॉलिक्यूल, मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तब हम उसे क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपके क्या हो गई, नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई। अब नाइट्रेशन के बाद आप क्या देखेंगे, अब ये तो क्या हो गई, देखो ये सारी किस पे हो रही हैं, OH ग्रुप के ऊपर तो नहीं हो रही, ये किसके ऊपर हो रही है, ऑन द बेंजीन रिंग। तो ये ब्रोमिनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, ये सारी कैसी है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुई, वो सारी कैसी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। अब जो थर्ड रिएक्शन मेन पे चलते हैं वो आपकी कौन सी है, स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन, और स्पेशल रिएक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे, स्पेशल नेम रिएक्शन में हम जो पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइट, कोलबेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। और कोलबेज रिएक्शन के अंदर ये पॉइंट ध्यान रखना, फिनॉल से रिएक्शन होगी, फिनॉल की यदि मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, फ्यूज्ड NaOH के साथ, फॉर्मेशन क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। यदि आपका किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ, आपका सोडियम के साथ भी रिएक्शन करवाता हूँ तो भी आपका क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मेरे को किसके साथ देखनी है, CO2 के साथ, मतलब आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एट टेम्परेचर कितना है, 400, ये पॉइंट ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या रहेगा, 400 केल्विन, एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, 4 to 7 एटमॉस्फेयर, मतलब 4 to 5 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, 4 to 7 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखो O नेगेटिव, ऑक्सीजन दोनों साइड आपके प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑन द कार्बन, और कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा ये कैसी बना रहा है, देखो O C, एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड O नेगेटिव हो गया और साथ में क्या बन गया, Na पॉजिटिव, ये फॉर्मेशन हुई। इसकी हमें क्या देखने को मिलती है, ये स्टेबल नहीं, तो यहाँ पे ये क्या करता है, रीअरेंज, मतलब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा, और रीअरेंजमेंट शो करता है तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन क्या करता है, OH, और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या करेगा, COONA, और इसके बाद इसकी क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करते ही आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड OH, और ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो फिनोल से डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CO2 एट टेम्परेचर 400 केल्विन एंड प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेयर। तो उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, कोलबेज रिएक्शन। कौन सा नाम दिया जाता है, कोलबेज रिएक्शन। इसी ही कोलबेज रिएक्शन की आपके इस प्रोडक्ट की कई सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। जैसे मैं देखता हूँ, पहली रिएक्शन देख रहा हूँ कोलबे की, कोलबे में प्रोडक्ट क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड की ही से ही दो तीन आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बात करता हूँ, जैसे मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब CH3CO की ट्वाइस O, CH3CO की ट्वाइस O को कैसे लिखा जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बोला गया, एसिटिक अनहाइड्राइड। और जब इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो फॉर्मेशन क्या करता है, OCOCH3 और साथ में बन क्या गया, COOH। तो ये इस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, एस्पाइरिन। क्या कहते हैं, एस्पिरिन, जो आपकी ड्रग्स में यूज होता है, मतलब आपके। तो ये आपका क्या बन गया, एस्पिरिन। साथ में फॉर्मेशन किसकी होगी, CH3COOH की। तो एक तो सैलिसिलिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं, एस्पिरिन बना सकते हैं। दूसरा आप क्या बना सकते हैं, सेलोल की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो किस
के साथ करोगे C6H5OH, मतलब आपका बेंजीन और साथ में क्या हो गया OH, मतलब फिनोल के साथ ही मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो आपका यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। एक फिनोल और यहाँ पे COO C6H5, इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, सेलोल का नाम देते हैं। इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, सेलोल का नाम देते हैं। थर्ड रिएक्शन एक और है CH3OH, किसके साथ, CH3OH के साथ, और CH3OH के साथ रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन करेगा, अब की बार कौन से पे, COCH3, ये क्या बना लेगा COCH3। अब ये जो COOCH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा OCH3, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या था O बेंजीन था, यहाँ पे OCH3, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, ये नीट में भी पूछा गया है, मिथाइल सैलिसिलेट, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का एक ये क्या है कंस्टिट्यूएंट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो ये तीन मेन रिएक्शन है किससे, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड से हमने क्या बनाया, एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड से हमने क्या बनाया, सेलोल। सैलिसिलिक एसिड से हमने क्या बनाया, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई, ये रिएक्शंस हो गई आपकी कौन सी, स्पेशल रिएक्शन। ये आपकी कौन सी रिएक्शंस हो गई, स्पेशल रिएक्शन। तो स्पेशल रिएक्शन में हमने पहली कौन सी पढ़ी, कोल बेस रिएक्शन। अब जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है आपकी, रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सी है, रीमर टीमन रिएक्शन। अब कौन सी पढ़ने वाले हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रीमर टाइमन रिएक्शन। देखो आपका रिएक्टेंट क्या रहेगा, सेम, कौन सा, फिनोल, क्योंकि फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब फिनोल की रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे फिनोल अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये पॉइंट ध्यान रखना, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का जो इलेक्ट्रोफाइल आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, CCl2। ये क्या बनेगा, डाई क्लोरोकार्बिन। ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है क्लोरोफॉर्म से वो कौन सा बनता है, डाई क्लोरोकार्बिन। और इसकी किसके साथ रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट टेम्परेचर 340 केल्विन। देखो इलेक्ट्रोफाइल आपका कौन सा है, डाइक्लोरोकार्बन। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, फिनोल के साथ। और फिनोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो फॉर्मेशन एक बार तो आपका पहले तो NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड जब डाइक्लोरोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये क्या बना लेगा, CHCl2। अब जो CHCl2 के साथ रिएक्शन बना रहा है, अब यदि मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, CHOH, CHOH, यहाँ पे आपका क्या था, ONE। अब देखो CHOH और एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल रहते नहीं है, ये इसलिए ये आपका क्या है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल है तो यहाँ से ये क्या रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ONA। और यहाँ पे क्या बन गया, CHO। यदि इसके भी हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट कर दें तो आपका क्या बना लेगा, फिनोल। और फिनोल के साथ में क्या बन गया, CHO। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन थी, कौन सी, रीमर टीमन रिएक्शन। इंटरमीडिएट कौन सा था, डाइक्लोरोकार्बिन। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। यदि मैं क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, CCl4। और CCl4 को क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन लूंगा तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड।
ये पॉइंट ध्यान रखना। यदि क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो क्या बनेगा, सैलिसल्फेट। यदि टेट्राक्लोरोमीथेन लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये थी आपकी स्पेसिफिक रिएक्शन। और एक और मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन या स्पेशल रिएक्शन में हमारी एक और रिएक्शंस है, कौन सी, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आपने देखा होगा, पहले तो आपने क्या देखा, कोल्स रिएक्शन, सेकंड आपने कौन सी देखी, रीमन टीमन रिएक्शन, थर्ड आप कौन सी देखने जा रहे हैं, आपकी कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन होगी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ होती है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट आपने देखा था सेंट मेयर रिएक्शन मतलब डाइजोटाइजेशन के अंदर, N2 पॉजिटिव रहता है, Cl नेगेटिव रिएक्शन करवाता है किसके साथ, फिनोल के साथ। तो यहाँ पे ये आपका क्या कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट फिनोल के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका डाइअज़ो प्रोडक्ट बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना ये कैसा है, डाइअज़ो प्रोडक्ट। और डाइअज़ो प्रोडक्ट ये कैसी है, ऑरेंज डाई। डाई फॉर्मेशन है मतलब कलरिंग के लिए यूज होती, ऑरेंज डाई। तो यहाँ पे HCl आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया और एक डाइअज़ो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो आपकी इसी रिएक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपकी क्या थी, स्पेशल रिएक्शंस थी कौन कौन सी, कोल्स रिएक्शन, सेकंड कौन सी आपकी रीमन टीमन रिएक्शन, थर्ड आपकी कौन सी, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है कि नहीं। तो कोल्स रिएक्शन में आपका क्या यूज हुआ था, CO2। मेन पॉइंट ध्यान रखना, कोल्स रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या था, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपका टेम्परेचर क्या था, 4 to 7 एटमॉस्फेयर। हाँ मतलब ये तो आपका क्या हो गया, प्रेशर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था, CO2। रीमन टीमन में क्या था, रीमन टीमन में फिनोल के साथ में कौन रिएक्ट कर रहा था, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, टेम्परेचर 340 केल्विन। और थर्ड कौन सी थी, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आपने क्या देखा था, फिनोल की किसके साथ देखी, डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसके साथ आपका ये क्या बनाया था, कपलिंग प्रोडक्ट फॉर्म किया था, ऑरेंज डाई फॉर्मेशन की थी। तो आज के लिए फिनोल की रिएक्शंस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।